बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग बोर्ड वालों ने पूरे पंजाब में किस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है ना बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड ईयर और मैट्रिक दोनों के जो है ना सेम फार्मूला के साथ उन्होंने नंबर इंक्रीज किए हैं। जो नंबर लगाए हैं वो मैं वो डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सबसे पहले जो है ना मैं सेकंड ईयर वाला स्टार्ट करने लगा हूं। जो फार्मूला इंटर में अप्लाई किया गया वही वाला फार्मूला बेटा मैट्रिक में भी अप्लाई किया गया। तो वो देखें किस तरह अप्लाई किया गया है। वो स्टूडेंट्स जो इंटर में अपीयर हुए हैं सेकंड ईयर में अपीयर हुए हैं बेटा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर दिए हैं और एक्चुअली जो मार्क्स लगते हैं वो आपके पास 6 बॉक्सेस बने होते हैं जिनकी परसेंटेज बनना होती है और जिसके अकॉर्डिंग जो है ना फुल मार्क्स बनते हैं। तो इन 3 पेपर जो दिए हैं जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं उन 3 पेपर्स के बिहाफ पे बाकी सारे के सारे जो मार्क्स है ना वो अलॉट किए गए हैं। उनका फार्मूला क्या है मैंने आपके साथ वो डिस्कस करना है। इसमें देखिए कुछ एक जो पेपर्स हैं वो इस तरह के हैं जिनमें प्रैक्टिकल है और जिस वाले पेपर में प्रैक्टिकल होता है उसका वो 85 मार्क्स का होता है क्योंकि उसके जो 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल में शामिल कर दिए जाते हैं। उनके जो मार्क्स हैं वो सेपरेट से जो है ना अलॉट होते हैं। अगर कंप्यूटर का देखें जो पेपर है उसमें जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का है। इस तरह ही जो एक पोल्ट्री सब्जेक्ट है उसमें जो प्रैक्टिकल आता है वो इससे ज्यादा मार्क्स का 70 मार्क्स का होता है। वो जितने भी मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना उसी रेशो से ये वाला फार्मूला बनाया गया है। मैंने यहाँ पे जो जिस स्टूडेंट का डाटा लिखा है वो मेडिकल का स्टूडेंट है और इसके देखें फिजिक्स में 34 मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में 41 है और बायो में 67 है। तो बेटा इन 3 नंबर्स के बिहाफ पे बाकी सारा का सारा जो है ना वो अलॉट कर दिया गया है। किसको कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं हमने वो वाला फार्मूला डिस्कस करना है। 34 मार्क्स आए हैं ना सेकेंड ईयर में, उसके फर्स्ट ईयर में भी 34 मार्क्स ही हैं फिजिक्स के। अब जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट को दिए गए हैं ना ये। अब आगे उसमें प्लस किया गया। प्लस क्या किया गया क्योंकि जो 34 मार्क्स आए हैं सेकंड ईयर के वो आउट ऑफ कितने आए हैं क्योंकि 34 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 85 क्योंकि आपके पास जो थ्योरेटिकल पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। 85 सेकंड ईयर के 85 फर्स्ट ईयर के 170 मार्क्स इसके होते हैं और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है उसको उसके लिए फार्मूला अप्लाई किया गया। बेटा देखिए 34 आउट ऑफ 84 मल्टीप्लाई 100%। तो आप इसे चेक करेंगे तो ये बनता है 40%। जब ये 40% बन गया अब प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट को मिलने हैं। अब जो 34 मार्क्स आए ना फिजिक्स के हमने चेक किया कि इसकी कितनी परसेंटेज है, इसकी है 40%। अगर इसकी 40% है तो जो रिमेनिंग 15 मार्क्स है ना प्रैक्टिकल के आप उसका 40% फाइंड कर लें। ये 0 इससे कट गया, 4 इससे कट के 5 आ गया, 6। जब आप इसको फाइनली चेक करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 इसका आंसर आ जाता है। 40% ऑफ 15% को खत्म करना हो तो ओवर में 100 आ जाता है। 40 ओवर 100 मल्टीप्लाई 15। तो बेटा आप इसे चेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 6 आंसर आएगा फाइनल। इसका मतलब ये है कि जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं 15 तो ऑलरेडी लग चुके हैं। अब जो इसकी परसेंटेज 40 आई थी वो 40% ऑफ 15 वो बनता है 6। आप प्लस 6 करेंगे इसके प्रैक्टिकल में 21 मार्क्स आए हुए तो टोटल मिला के 34 प्लस 34 प्लस 21 आप चेक करेंगे इस वाले स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं फिजिक्स में 89 आए। ये फिजिक्स वाले आपके मार्क्स पूरे हो गए। केमिस्ट्री में इसके मार्क्स हैं 41। अगर इसके सेकंड ईयर में 41 मार्क्स आए हैं तो इसके फर्स्ट ईयर में भी 41 मार्क्स ही आए हैं। अब लेकिन जो 41 मार्क्स हैं वो आउट ऑफ क्योंकि 85 है तो आप सेम इस तरह ही जैसे फिजिक्स के लिए फार्मूला अप्लाई किया है बेटा सेम इसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा। वो भी देखते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आई है मैं रिपीट करता हूं फिर देखें। तो बेटा देखें ये केमिस्ट्री के लिए किया है। केमिस्ट्री के लिए 41 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री के आउट ऑफ 85 आए हैं।
मल्टीप्लाई 100% कर दें आप इसको। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 41 मल्टीप्लाई 100 करें, उसको 81 पे डिवाइड करें, 48 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो बेटा अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आप इसमें 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये 48 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है जो कि लार्ज नहीं है। तो आपने इसको 48 ही कंसिडर करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे 48% आ गया। अब आपके लिए परसेंट को खत्म करेंगे, ओवर में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15। आप बेटा इसे चेक करेंगे तो राउंड बोर्ड बनेंगे, 7.2 बनेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से लार्ज आएगी तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें 5 या 5 से लार्ज नहीं आई है। तो आप इसको जो बाकी 0.2 है इसको स्किप कर दें। तो आपके इसका मतलब है 15 नंबर तो हर एक को मिले हैं, प्लस 7 कर देंगे केमिस्ट्री के पेपर में। तो बेटा देखते हैं, जैसे देखें 15 तो हर एक स्टूडेंट को मिल गए प्रैक्टिकल में। अब 41 कितने परसेंट आया था? 48% आया। तो 48% फाइंड किया है हमने रिमेनिंग 15 का, तो वो मार्क्स बने हैं 7। इसका मतलब है इसके केमिस्ट्री के मार्क्स बनेंगे 22 प्रैक्टिकल के। तो आप तीनों को अगर ऐड कर देते हैं 41 प्लस 41 प्लस 22, तो आप चेक करें केमिस्ट्री के मार्क्स बनेंगे 104। अगर ये बायो वाला है, बिल्कुल यही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने इसके लिए भी फार्मूला अप्लाई कर देना है। वो देखें किस तरह होगा। 67 अगर इसकी आई है सेकेंड ईयर में मार्क्स, क्योंकि ये आउट ऑफ 85 है, सेम वही क्राइटेरिया, और फर्स्ट ईयर में 65 लग जाएंगे। अब आप इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। जैसा कि बता चुका हूं 15 मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में मिले हैं। अब जो बाकी मार्क्स हैं वो ऐड किए गए, कितनी परसेंटेज आई है। तो बेटा जब आप बायो के मार्क्स देखते हैं तो बायो के मार्क्स आए हैं 67 आउट ऑफ 85। तो हम चेक करेंगे कि कितनी परसेंटेज आई है। तो आपने चेक किया है 67 को 100 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करें 85 पे, ये बनेगा 78.8। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो आप इसमें जो प्रीवियस होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 79%। अब 79% ऑफ किसका फाइंड करना है? जो रिमेनिंग 15 मार्क्स हैं इसके। तो आप चेक करें 11.82। जब आप इसका भी पॉइंट के बाद चेक करेंगे तो 8 नंबर है, आप प्रीवियस वाले में 1 ऐड कर दें। जब आप 1 ऐड करेंगे तो इसके मार्क्स बनेंगे 12। इसका मतलब है बायो के प्रैक्टिकल में इसके मार्क्स बनते हैं 12। 3 तो सबको मिले हैं और जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बने हैं वो 12 बने हैं। तो बेटा इसके 12 बनेंगे। इसके बायो के प्रैक्टिकल में मार्क्स लगे हैं 27। अगर मैं तीनों मार्क्स को ऐड करता हूं बायो के 67, 67, 27, तो बेटा इसके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 161। अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल के और टोटल मार्क्स फाइंड कर लिए हैं। इन तीनों की परसेंटेज सेपरेट सेपरेट आई है। अब जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स है ना बेटा, उन सब की जो परसेंटेज है ना वो तकरीबन एक जैसी आएगी, या 1 का गैप आ सकता है। तो बेटा आप वो देखते हैं वो हम किस तरह करेंगे। जो 3 मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं, ये 34 है, ये 41 है, ये 67 है। तो आइए इसको डिस्कस कर। बेटा देखिए जरा, फिजिक्स में मार्क्स आए हैं 34, केमिस्ट्री के 41 है और बायो के 67 है। क्योंकि बेटा तीनों के तीनों मार्क्स आउट ऑफ 85 हैं, आप इन तीनों को ऐड करें 144 आपके पास मार्क्स आ गए हैं। अब क्योंकि 85 में से लिए गए हैं, इसके भी टोटल मार्क्स 85 हैं, इसके भी 85, इसके भी 85। इसका मतलब है 85 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 255 मार्क्स बनते हैं। इसका मतलब है इन तीनों की जो परसेंटेज आई है, जो कंबाइंड परसेंटेज आई है, 144 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 285। आप इसकी परसेंटेज फाइंड करें। जब आप इसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं, आपने इसकी परसेंटेज फाइंड की, 144 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 255 से डिवाइड करेंगे बेटा आप, तो आपके पास जो इसकी परसेंटेज आएगी वो आएगी 55.68%। ये इसकी परसेंटेज आ गई है। अब जो ये वाली परसेंटेज आई है, आप इसका फाइंड करेंगे 5% इंक्रीज के साथ। अब बेटा ये वाली परसेंटेज आ गई है, अब आप इसका लेंगे 5% ऑफ 55.68। जब आप इसका 5% फाइंड करेंगे तो 5% किस तरह आएगा? 5/100 मल्टीप्लाई 58.68। जब बेटा आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 2.78। आपके पास ये वाला आंसर आ गया।
अब ये जो दोनों वाली एंट्रीज आई हैं, एक तो वो वाले मार्क्स जो सबकी परसेंटेज आई है जो कि आया 55.68, और इसमें अगर 5% इंक्रीज करें तो 5% इंक्रीज करने से बनता है आपके पास, जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे 2.78, तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 58.46%। तो 58.46% अब अगर आपने चेक करना है तो बेटा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये वैल्यू जो स्किप करनी है ये 5 से लेस हो तो आप प्रीवियस वाले में ऐड नहीं करते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 58%। अब जितने भी ये तीनों के तीनों आपके पास चारों के चारों सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो परसेंटेज लेंगे आप वो 58% लेंगे। 58% ऑफ 50, आप इसको चेक करेंगे, परसेंट को बताया है कि खत्म करेंगे तो ओवर में 100 आता है। 58 ओवर 100 मल्टीप्लाई 50, तो बेटा इसका आंसर आपके पास आएगा 29। ये डायरेक्ट आपके पास इसके मार्क्स लग जाएंगे 29। इस तरह ही अगर आप दोबारा 50 के लिए चेक करते हैं, सेम यही 58% ऑफ 50, इसके मार्क्स बेटा 29 आ जाएंगे। अगर मैं इसका चेक करता हूं 200 का, मैं 58% चेक करता हूं तो बेटा ये वाले कितने मार्क्स आ जाएंगे, 58% ऑफ 200, इसका आप चेक करें तो बेटा इसके कितने मार्क्स बनेंगे, इसके आप देखेंगे, इसके भी आपके पास जो टोटल मार्क्स बनते हैं 11th में मार्क्स बनेंगे इसके 58 बनेंगे, और सेकेंड ईयर में भी इसके 58 मार्क्स बनेंगे। दोनों को ऐड करेंगे आपके पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे 116। और सेम क्राइटेरिया इंग्लिश के लिए भी होगा 58, 58 और 116। जज़ाकल्लाह जी, ये सेकंड ईयर का आपके पास हो गया है, सारा क्राइटेरिया बन गया है। मैंने साथ में रिजल्ट कार्ड भी आपको शो ऑफ करवा दिया है, तो बेटा आप इसे देख लें। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।